अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम पूरे जनूबी पंजाब में मसाजिद को सैनिटाइज कर रहा है। विज़ कंपनी के साथ मिलकर हमारी कोशिश ना सिर्फ पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, दरियाओं में, मैदानों में, हर जगह पर इस वक्त जारी है। और आज हमने पड़ाव किया है शहर औलिया, मदीनातुल औलिया, मुल्तान का, जहाँ पर मसाजिद को और इमाम बारगाहों के साथ साथ तमाम इबादत गाहों को आज हम डिसइंफेक्टेड करेंगे। रोही और विज़ मिलकर आज मदीनातुल औलिया के इस शहर में मुख्तलिफ इबादत गाहों में जाएगा और वहाँ पर जाकर ना सिर्फ मसाजिद को धोएगा, इबादत गाहों को धोएगा, बल्कि लोगों को गिफ्ट भी देंगे हम। और इस काविश में हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ये अल्लाह पाक का वो काम है जिससे रब खुश होगा और रब को राज़ी करना सबसे बड़ा काम है। और रब को राज़ी करने के इस सिलसिले में हम आपको अपने साथ रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। और हमने बहुत अहम मुकामात पर भी जाना है। इससे पहले पूरे रमज़ान में हमने प्रोग्राम बहावलपुर, सहरा चोलिस्तान, सादकाबाद, बोंग मस्जिद, जतोई जो कि जनूबी पंजाब की सबसे खूबसूरत मस्जिद है, और सखी सरवर दरबार पहाड़ों के अंदर जो कि इस वक्त आबाद है, कायम है, वहाँ पर भी हमने ये मुहिम चलाई और लोगों में ये आगाही पैदा की कि हमने कोरोना से डरना नहीं, बल्कि इस मुश्किल घड़ी में हमने आगे बढ़ना है और हल निकालना है। और हल हमने तलाश कर लिया। मसाजिद को गैर आबाद नहीं बल्कि आबाद करना है, और आबाद करने का एक ही सिलसिला है कि हम मसाजिद को डिसइंफेक्टेड करेंगे। कैसे करेंगे? हम विज़ के साथ ताउन से, विज़ के प्रोडक्ट के साथ जो कि नॉन अल्कोहलिक हैं, जो कि मसाजिद और ऐसी इबादत गाहों में शायद सबसे अहम किरदार अदा करें, जिसमें हम इबादत भी अच्छे से कर सकें और हमें जरासीम का ख़तरा भी ना हो। हमने अपने हाथ, पाँव और वज़ू करने के बाद क्या करना है? मस्जिद में दाखिल होना है और विज़ के प्रोलाई जो एक बड़ा अहम प्रोडक्ट है, जिससे बॉडी डिसइंफेक्टेड प्रोडक्ट है, उसके साथ हमने मसाजिद के अंदर जाना है। और मसाजिद के अंदर क्या करना है वो आपको पता है। हमारे कारवां में आप जुड़े हुए हैं पहले रमज़ान से, और इस कारवां का हिस्सा हम भी बने हुए हैं, आप भी बने हुए हैं, और आगाही पैदा कर रहे हैं कि किस तरीके से विज़ के मुख्तलिफ प्रोडक्ट से हमने मसाजिद को डिसइंफेक्ट करना है। और डिसइंफेक्ट करने के लिए ना सिर्फ हमारे पास स्प्रेस हैं, बल्कि इसके साथ साथ फर्श क्लीनर्स भी हमारे साथ मौजूद है। और इस वक्त हम शहरतुल औलिया की बड़ी मसाजिद में जाएंगे। मैं हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ये कारवां आगे से आगे चलेगा। और इस कारवां में हमारे साथ एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है, ज़मार उल मुल्क, जो कि मेरा बेटा भी है। तो इससे हम आगाज़ करेंगे। ज़मार हमें नात सुनाएगा। अच्छा, तो ज़मार आप हमें कौन सी नात सुनाएंगे आज? मैं भी रोज़े रखूँगा। तो सुनाएं हमें नात। आज प्रोग्राम का स्टार्ट हम नात से करते हैं और फिर आपको हमें गिफ्ट भी देंगे विज़ की तरफ से। सुनाएं हमें नात। मैं भी रोज़े रखूँगा, या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़ें पढ़ने जाऊँगा, या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ लेकिन सा, हुक्म तेरा या रब मेरे लिए भी है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी नात पढ़ी आपने। आपको हम गिफ्ट देंगे विज़ की तरफ से, और ऐसे ही नात पढ़ते रहना और ऐसे ही आप चीज़ें करते रहना। बहुत शुक्रिया जी विज़ की तरफ से। क्या कहोगे? विज़ ने आपको गिफ्ट दिया है। विज़ कहता है ये लो ज़मार। थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया। बच्चों के साथ हम थोड़ी बहुत बात भी हो गई है, तो अब चलेंगे हम मसाजिद की तरफ, और मसाजिद को विज़ और रोही के ताउन से डिसइंफेक्ट करेंगे, क्योंकि सफाई करनी है, मसाजिद से हमने दूर नहीं जाना। तो हमारे साथ रहिएगा आज के प्रोग्राम में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा मरकज़ है आपका, और दिली तौर पे मुझे बड़ा खुशी हुई। बहुत वसी है और इतना बड़ा हाल मैंने अभी तक नहीं देखा। इसमें हकीकत है ये बहुत बड़ा हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये दावत इस्लामी का जनूबी पंजाब का मरकज़ है, फ़ैज़ान मदीना। अच्छा। शाहरुख आलम कॉलोनी में वाक़या है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये 2006 में हमने इसका संग बुनियाद रखा था,
और 2.25 एकड़ पर मुश्तमिल रकबे पर ये हमारा फैज़ान मदीना का रकबा है। और इसमें बैक वक्त इस हाल में और ऊपर तकरीबन 9,000 के करीब नमाजी नमाज बैक वक्त अदा कर सकते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाकई में एक बड़ा मरकज़ है और यकीन माने यहाँ आके सुकून, रूहानी सुकून तो हो रहा है, लेकिन ये ऐसे लग रहा है एयर कंडीशन रूम है, एयर कंडीशन हॉल है। इसमें क्या एयर कंडीशन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ठंडक बहुत है इसमें। जी, हमने यहाँ पर ये कूलर का सिस्टम एक लगाया हुआ है, चिलर सिस्टम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तो इंतहाई जो है वो कम खर्च है इस पर। और उसके साथ साथ ये है कि तकरीबन इसका 26 डिग्री जो है यहाँ पर टेम्परेचर रहता है इस। अच्छा, मेंटेन रहता है? जी, मेंटेन रहता है। वो जो एयर कंडीशन चला के हम उसको मेंटेन रखते हैं, तो इतने बड़े हॉल का एयर कंडीशन के बगैर आप टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं? जी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह। 24 घंटे होता है? जी, 24 ये घंटे। कैसे चिलर से होता है? ये चिलर है ये। तो हब्स नहीं होती इससे नहीं, नमाजियों? ये एक साइड पर जो है ये पैड लगे हुए हैं और दूसरी साइड पर जो है वो क्रॉसिंग आप अच्छा, देख रहे हो। वेंटिलेशन वेंटिलेशन, जी जी, ठीक वेंटिलेशन। है, ज़बरदस्त। मतलब है कि उस तरफ पानी है और पानी की फवार को ये पूरे हॉल के अंदर खींच रहा है। जी जी। तो नमी नहीं रहती इधर पे? नहीं नहीं। चलें, तो इसको सफाई करने के लिए आपको पता है विज़ और रोही जो है, विज़ कंपनी है और रोही के साथ मिलके हम पूरे जुनूब पंजाब की मसाजिद में जा रहे हैं। तो आज हमने चुनी सबसे पहले मुल्तान की ये बड़ी मस्जिद, क्योंकि इतना बड़ा हाल कहीं और नहीं है। तो इसको आपके साथ मिल के अल्लाह की खुशनुदी के लिए आज हम धोएंगे, साफ़ करेंगे, बरकतें समेटेंगे। रमज़ान में तो ये डबल हो जाती हैं बरकतें। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल करम से दावत इस्लामी का जो मरकज़ है यहाँ पर हमने ऑटो सैनिटाइज़र गेट भी हमने लगाया हुआ है। ठीक है। और उसके साथ साथ ये कि हम यहाँ पर तकरीबन 5 टाइम जो है यहाँ पर हमारे खादिमीन जो है वो सफाई का एहतमाम करते हैं। ठीक है। और बाकायदगी के साथ जो है ना ये हमारा ये सिलसिला जारी और सारी अरसा दराज से है, सही है। चला रहा है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप जो लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो अल्कोहलिक है या नॉन अल्कोहलिक है? ये बहुत सारे सवाल हैं। जी, लेकिन हम जो प्रोडक्ट मसाजिद तक लेके आ रहे हैं वो नॉन अल्कोहलिक हैं और वो रिकमेंडेड हैं वजारत सेहत से भी, हुकूमत पाकिस्तान से भी। तो विज़ कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स भी आपको भेजी हैं। हम जिस मस्जिद में जा रहे हैं उनको हम बतौर तोहफ़ा या अपनी तरफ से एक अक़ीदत के तौर पे दे रहे हैं। तो विज़ कंपनी की तरफ से और रोही की तरफ से वो भी आप कबूल करें, और ख़ास तौर पर ताकि मसाजिद में हम नॉन अल्कोहलिक चीज़ें इस्तेमाल करें। उसमें बॉडी स्प्रे हैं जो कि आपके नमाजी आते हैं, तो बॉडी को स्प्रे करने वाले वो अहम स्प्रे हैं जिससे ना तो सेहत पे असर होता है, और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर जो कि हमारे दरवाज़ों पे मेटल की चीज़ें होती हैं तो वो भी उसके लिए अलग से एक स्प्रे आपको देके जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो फ़र्श को साफ़ करने के लिए उससे आपके 8 घंटे जो है वो डिसइंफेक्टेड रहेगा। मतलब है कि अब सुबह 12 बजे सफाई करते हैं उससे, तो इशा तक आपको कोई टेंशन नहीं है, वो इशा तक आपका डिसइंफेक्टेड ही रहेगा हॉल या फिर सहन। फिर आप रात को दोबारा भी उसको कर सकते हैं ताकि फजर तक वो रहे। तो ये एक एक्सरसाइज है जो कि हम चला रहे हैं, और ख़ास तौर पर नॉन अल्कोहलिक वो आइटम्स जो कि कईयों को नहीं पता तो वो बता रहे हैं। कैसा समझते हैं इसका? ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सिलसिला है विज़ कंपनी का। दावत इस्लामी के मरकज़ की तरफ से मेरा पैगाम है शेख एहसन रशीद साहब के लिए, अल्लाह ताला मज़ीद जो है ना इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर इसे डालने की तौफीक अता फरमाए। रूही भी साथ साथ है, रूही के लिए भी, रूही को भी जो है अल्लाह ताला कार्य खैर अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। तो मैं आपसे 2 क्वेश्चंस करूँगा। ये कब से इसकी संगे बुनियाद रखी गई, कितने जगह पर ये इस वक्त मरकज़ बनाया हुआ है, और कितने नमाजी यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका जो कुल रकबा है वो 2.25 एकड़ पर मुश्तमिल है, ठीक है। और कम पेश 9,000 के करीब नमाजियों की गुंजाइश है ऊपर और नीचे। अच्छा। इस साल में तकरीबन 5,500 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं एक वक्त में। नहीं, नमाज भी नीचे ऊपर भी। अदा करते हैं, अच्छा। ऊपर भी नीचे भी, नीचे भी, दोनों जगह जी पे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, ये हमारे साथ विज़ के नुमाइंदे भी हैं, तो आप को ये भी कुछ ज़रूरी हदायत देंगे। उसके बाद हम सफाई का काम तो शुरू है, फिर आगे अपना सेगमेंट शुरू करते हैं। क्या कहेंगे मुज़म्मिल साहब, जल्दी से बता। बस अल्लाह ताला घरों को आबाद रखे, और हमारी कोशिशें तो हैं कि रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब भी कमाएं और लोगों को मस्जिदों की तरफ राग़िब करें। और रूही चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल रहे, शाना बशाना खड़े रहें।
और अल्लाह ताला आपको भी तरक्की दे। कौन से और फॉर्मुलेशन के साथ विज इस वक्त प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है और क्या ये वाकई में मियारी हैं और किस तरीके से आप बना रहे हैं? बेसिकली हमारी जो ये प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो सारी हमारा रिसर्च एंड टीम बैठी हुई है अमेरिका के अंदर। वहाँ से हमारे पास रिसर्चेज आती हैं, उसके बाद हम करते हैं यहीं से भेजे हुए लोग आपने यहीं वहाँ? से हमने भेजे हुए अच्छा, वहाँ से। उनके पर स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पर उनके रह पर के, spend वो कर रहे हैं। लेटेस्ट रिसर्च आपको Latest देते हैं, research उसके हमें- बाद फिर आप यहाँ पर Exactly ऐसे ही है। उसको ठीक है ठीक है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू हमारे खत्ते के हिसाब से, क्योंकि हमारे सेंसिटिव एरिया है, लाइक जैसे हम ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं अल्कोहल से फ्री बना रहे जी, हैं, जी। तो अब बाकी मुल्कों का तो वहाँ पे इतना उसको नहीं समझा जाता, लेकिन हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे मजहबी जमातों के अंदर तो, और जो हमारे पाक जगह हैं, तो उसके अंदर तो ख़ास तौर पे हम जुनूबी पंजाब का ब्रांड है, जुनूबी और इस पंजाब वजह का से भी ब्रांड है। और दूसरा अहम चीज़ के इंटरनेशनल जितने ब्रांड है वो बाहर से आते हैं, हाँ, और बाहर की exactly। फार्मूलेशन इधर इस्तेमाल होती है। Exactly। ये जुनूबी पंजाब का हमने है, स्पेशली यहाँ का के लिए यहाँ के इस माहौल खत्ते के लिए जो ना मुताबिक है। माहौल के हिसाब से हमने इसको, तो इसका फ़ायदा भी है उतना ही। एग्जैक्टली चलें। उतना ही फ़ायदा। चलें जी, शुरू करते हैं अपना सेगमेंट। इसके बाद हम गिफ्ट भी देते हैं, और गिफ्ट ऑब्वियसली उन लोगों को देते हैं जो कि यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं एक अरसे से। तो खिदमत गुजारों से पूछेंगे, अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाएँ आप। माशाल्लाह कितने अरसे से इस मरकज़ की, इस इबादत गाह की आप खिदमत कर रहे हैं? ये तकरीबन 2 साल से। 2 साल से। कितना सुकून मिलता है रूहानी से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बढ़कर और हमारे लिए क्या एजाज़ है कि अल्लाह के घर की खिदमत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे तो लिए, रमज़ान में तो ये फिर और ज़्यादा बरकत है और इसमें। नेकियां हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, आसान सा, तो आप अगर जवाब देंगे तो हम आपको एक गिफ्ट देंगे। वो सिर्फ हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ लव है, आपके लिए एक हदिया है और एक मोहब्बत का तोहफा है। बाकी तो इसका अजर तो अल्लाह देगा बेशक आपको। इंशाअल्लाह, जी। तो ये कितने रकबे पे है ये मरकज़ जो बना हुआ है? ये जो अंदर की मस्जिद है ये तकरीबन 120 मरले पर, 120 मरले में। 120। तो ये पूरा जो मरकज़ है इसका कितना ये रकबा? तकरीबन 2.25 एकड़ है। 2.25 एकड़। सवा दो बिल्कुल एकड़। जी, 2.25 एकड़ है। तो एक छोटा सा आपको तोहफा दे रहे हैं, आप कबूल करें, और ये हदिया भी है, और लेकिन बाकी तो आप जो कर रहे हैं अल्लाह तो देगा माशाल्लाह। इंशाअल्लाह। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। इधर आओ बेटा, इधर आओ। क्या हाल है, ठीक हो? यस। क्या नाम है? हसनैन। रोज़ा है? यस। कितने रोज़े रखे? सारे। सारे। तो अभी आप डिसइंफेक्टेड कर रहे हैं इसको? यस। ठीक है। तो मुझे एक सवाल पूछेंगे आपसे, बल्कि 2 सवाल पूछूंगा आपसे। यस। छोटे से होंगे, आसान से होंगे, Yes। और अगर आप जवाब देंगे तो हम आपको गिफ्ट देंगे, ठीक है। ठीक है? अच्छा, ये कौन सा अशरा जा रहा है रमजान? आखिरी अशरा। आखिरी अशरा, ठीक है। तो मुझे आखिरी अशरे की दुआ आती है आपको, वो सुना। यस। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। माशाल्लाह, बहुत बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत बच्चे की तरफ से। और ये खिदमत शौक से कर रहे हैं आप? यस। ऐसी मस्जिद को आके साफ करते हैं? यस। अगर बच्चा बच्चा मिल जाए, हमारे मोहल्ले गली साथ वाले घर की मस्जिद ऐसे ही साफ हो सकती है। सिर्फ हमने विल दिखानी है कि हम मिल के मसाजिद को साफ कर रहे हैं और लोगों तक ये पैगाम आम कर रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से यहाँ पर आप मसाजिद को साफ कर रहे हैं? बस ये तो अभी जब से कोरोना शुरू हुआ है उसी वक्त से कुछ ना तो कुछ टाइम देते हैं। तो ये इसका सवाब का तो अनलिमिटेड है ना? बिल्कुल तो ऐसा ही अगर है, एक रमज़ान सवाल का मुबारक जवाब में मुझे दे वैसे। दें, जी, अभी जी। मैंने बात भी की, एक शख्स को बताया भी, उसी का जवाब दे दें। से ये रमज़ान में जो नेकी होती है उसका अजर कितना हो जाता है? इसका 70 गुना बढ़ जाता है। ज़बरदस्त जी, एक गिफ्ट ला दें जी। बिल्कुल 70 गुना सवाब मिलता है, और रमज़ान में ये सवाब डबल करें, प्लस करें। कैसे जी? ज़रूर ज़रूर। डबल हो। और इसमें दुआएं करें, अल्लाह ताला सबको अजर दे। सब मिल के अपने इलाके की, अपने घरों की मसाजिद को साफ़ करें, और ये आम पैगाम करें, क्योंकि सिर्फ हम चंद एक मसाजिद में जाएंगे, जहाँ जहाँ आप बुलाएंगे हम ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने भी अपने घर, गली और इर्द गिर्द की मसाजिद को साफ़ करना है, क्योंकि इसका सवाब रब के आगे बहुत है। क्योंकि अल्लाह पाक की घर को साफ़ करने वाले की एक जो नेकियां उसको मिलेंगी, जो सवाब मिलेगी, जो इसका अजर मिलेगा, वो अनगिनत है। लेकिन हम हर मस्जिद तक पहुंचेंगे। जनूबी पंजाब के आखिरी शहर से लेके अब हम मुल्तान शहर में मदीनातुल औलिया में भी पहुंच गए हैं। तो कुछ एंड में हम जो खिदमत गुजार हैं इस मस्जिद के, जो हमारे साथ शुरू में जुड़े हुए थे साथी, तो उनको कुछ गिफ्ट देंगे। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने एक एक्सरसाइज की। तो इस एक्सरसाइज का मतलब पता है आपको क्या है? कि हमने मस्जिदों को गैर आबाद नहीं करना, आबाद करना है। कोरोना है या जो भी वबा है,
तो बात करना है हमने। इंशाल्लाह हमने बात करना। तो एक गिफ्ट हमारी तरफ से छोटा सा विज और रोही की तरफ से, आपकी तरफ से और आपको भी। तो कितनी कैसी काविश है, मुसलमान अगर ये सोच लें तो कितना बड़ा अजर है इसमें। एक एक कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है, तो सब अगर मिल के अपने घरों की इर्द गिर्द की मसाजिद को साफ़ करें तो कितना बड़ा काम हो सकता इस है। पर बहुत ही ज़्यादा अजर है। नफिल का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर और फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। माह रमज़ान मुबारक की इस बाबरकत घड़ियों में अल्लाह ताला हम सबको अशराए नजात के तोफ़ैल, हम सबको जहन्नुम से आज़ादी का परवाना अता फ़रमाए आमीन। और हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत और बख्शिश फ़रमाए। आमीन। ये हमारी तरफ से विज़ की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। रोही और विज़ आपको सिर्फ अपना पैगाम दे रहे हैं कि आप बहुत बड़ा काम करें। कीप इट अप जी। तो आप भी अपने घर, मस्जिद और इर्द गिर्द के इलाके की मस्जिद को साफ़ कर सकते हैं। जल्द आपके घरों की, आपके मसाजिद में आएंगे हम और इस पैगाम को आम करेंगे। लेकिन आपका साथ चाहिए होगा, हमें लिख भेजिए और हम पहुंचेंगे आपकी मसाजिद तक। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जाएंगे इमाम बारगाह है, वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी ये पैगाम आम करना है। तो हैदरिया मस्जिद है गुलगश्त कॉलोनी मुल्तान में, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर भी यही पैगाम आम करेंगे और उसको भी डिसइंफेक्टेड करेंगे विज़ के साथ, रोही की टीम मिलकर। भाई कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र ये वो कर लें आप। तो आज हम आपकी इमाम बारगाह को, मस्जिद को इस नेक महीने में नेक काम के तौर पर मुंतखब किया है और इसको डिसइंफेक्ट करेंगे। विज़ की टीम भी हमारे साथ है और रोही और विज़ मिल के, आपको पता है कि जुनूब पंजाब में मुख्तलिफ मसाजिद में जा रहे हैं। तो आज आपकी इस बहुत मस्जिद की शुक्रिया सादत जी आप लोगों का, आपके ताउन का, विज़ वालों का भी, रोही टीम का भी। पहले भी एक दफ़ा विज़ वाले आके यहाँ पे डिसइंफेक्ट कर चुके हैं, दोबारा आप आए हैं। आप लोगों की बहुत इसमें काविशें हैं, आप जनूबी पंजाब में भी कर रहे हैं, ख़ासतौर पर आप हैदरिया मस्जिद दूसरी दफ़ा आप लोग आ चुके हैं। खुदा ताला जो है आपके इस नेक काम का आपको कितनी बड़ी ये सादत की बात है, इबादत गाहों को जो साफ माशाल्लाह करना। जी, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर इंडिविजुअल हम खुद मिल के अपने अपने घर के साथ, गली के साथ जो आबाद मस्जिदें हैं जो इस वक्त कोरोना की वजह से गैर आबाद होने जा रही हैं, तो उनको आबाद किया जा सकता जाहिर सी बात है, कितने नमाजी जो हैं इस वजह से नमाज़ पढ़ने के काबिल हो सकते हैं। लोग आएंगे बिला खौफ व ख़तर आएंगे कि जी ये डिसइंफेक्ट हुई हुई मस्जिद है, हम यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। लोगों की नमाजें, लोगों के रोज़े, ये बड़ा एक सवाब का काम है। तो इसमें एक अहम एलिमेंट ये है, जब भी हम जाते हैं लोग हमसे पूछते हैं कि इबादत गाहों में हम किस चीज़ से डिसइंफेक्ट करें। इबादत गाहों में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, क्या ये अल्कोहलिक है या नॉन अल्कोहलिक है, क्योंकि बहुत सारे अब सैनिटाइज़र मार्केट में भी आ रहे हैं तो वो अल्कोहलिक हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा मुज़म्मिल साहब जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं इस वक्त विज़ के, तो विज़ क्या इबादत गाहों के लिए ये बात बिला खौफ व ख़तर कह सकते हैं कि ये नॉन अल्कोहलिक लिक्विड है जो कि इबादत गाहों में, मसाजिद में हम कर सकते हैं? देखें, इस प्रोडक्ट की जो सबसे खूबसूरत बात है ना, वो यही है कि ये नॉन अल्कोहलिक है और मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब पानी की तरह एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, और एक दूसरी जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड। दोनों ऐसी चीज़ें जिससे आप मस्जिद को पाक भी कर सकते हैं और कोरोना से किल भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है। तो सबसे खूबसूरत प्रोडक्ट का बनाने का मकसद यही था, और हमारे लाजमात इबादत गाहें पाक जगहें होती हैं और हमने ऐसी चीज़ें यूज़ करनी होती है कि वो पाक ही रहें, साफ़ रहें। तो हमारे दोनों मकसद वहाँ से पूरे होते हैं कि एक पाक भी रहे और साफ़ भी रहे। तो इसमें आप बिला किसी क्वेश्चन के, किसी क्वेश्चन मार्क के आप कह सकते हैं कि ये विज़ जो है, टेस्ट हमारे जो हैं उनके अंदर क्लियर है कि इसके अंदर कोई अल्कोहल उसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक है। तो आप ना सिर्फ अपने बिला खौफ व खतर बॉडी के पर भी कर सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, और उसके साथ साथ आप जितनी भी इबादत गाहें हैं उनकी फर्श को भी आप साफ कर आराम सकते से डिसइंफेक्ट भी कर सकते हैं, पाक साफ हलाल है। हलाल, बिल्कुल। ठीक है। सोहेल भाई, आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इस मस्जिद की बड़ी धूम है, हर जगह पे इस मस्जिद का माशाल्लाह बड़ा नाम है, एक बड़ी तारीख़ है। तो इसकी थोड़ी तारीख़ बताएं हमें कि ये मस्जिद, ये इमाम बारगाह आज हैदरिया मस्जिद कैसे लोग जानते हैं। किसी को पता बताना हो तो हैदरिया मस्जिद का पता बताया जाता है। तो कब से ये काविश शुरू हुई? 1966 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, संग बुनियाद रखा गया था, और ये एक रात में पहले तामीर हुई थी मस्जिद। एक रात में ये मस्जिद तामीर हुई थी 1966 में।
उसके बाद इस पे तामीराती काम शुरू हुआ और 1968 में वो तामीराती काम इसका मुकम्मल हुआ। सही है, उसके बाद यहाँ पे बाकायदा जो है वो जमात नमाज का सिलसिला, जुम्मे की नमाज का सिलसिला शुरू हो गया। 1970 में हमारे सामने वह इमाम बारगाह है जी। हाँ, 1970 में उसकी बिल्डिंग तामीर हुई और 1970 में वहाँ से बाकायदा मजालिस का सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, तो ये तकरीबन आप समझ लें कि आधी सदी हो गई है इसको, 50 साल हो गए हैं मोमिनीन की यहाँ पे इबादत के लिए। एक काविश थी जो थी। कि देखा था ख्वाब, आज वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैं आपको मज़ीद बताऊं कि अब ये मस्जिद और इमाम बारगाह तक महदूद नहीं रहा, इसके शोबा जात हैं मुख्तलिफ ना। अच्छा। अब हमारे पास यहाँ पे एक शोबा है तजदीद व तकफीन का। मिसाल के तौर पे किसी के घर मैयत हो जाती है, वहाँ जगह नहीं है नहलाने की, मेहमानों को रखने की, बैठाने की, तो हमारे पास पूरा अरेंजमेंट यहाँ मौजूद है। आप मैयत लाएं, कफनाएं धुलाई जो भी करें है, उसकी। उसके बाद एसी रूम है, आप वहाँ रख दें। ठीक है, जितनी मर्जी देर आप में रखना है उसे रखें। ठीक है। तो विज की इस काविश को कैसे सराहते हैं? क्या हम पूरे जुनूबी पंजाब में जा रहे हैं रोही और विज मिल के, और लोगों को बेसिक तो बताना है कि बेसिकली motivate किया विज की जाए। एक काविश बहुत अच्छी है। पहली बात, जैसे ये लोग जो है नॉन अल्कोहलिक सोल्यूशन दे रहे हैं। अक्सर कंपनीज जैसे आपको पता है कि अल्कोहल मिला जो है सोल्यूशन देती हैं, उसमें तो रिस्क होता है। ऑब्वियस बात है, हराम चीज़ है, मस्जिद के अंदर तो नहीं आ सकती, कभी भी नहीं हम सोच सकते। तो ये विज की बड़ी अच्छी काविश है, नॉन अल्कोहलिक मटेरियल है इनका। फिर जुनूबी पंजाब का ब्रांड है, हमारे यहाँ का ब्रांड है, अपना लोकल ब्रांड है अपने, यानी कि फिर खुद जो है इन लोगों की बड़ी काविशें हैं। ये बहुत दीनी हवाले से भी खिदमत इनकी ऑलरेडी सेक्टर्स में चलती रहती हैं, और ये माशाल्लाह आजकल तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट पार्लियामेंट तक विज जा रहा है। ऐसे ही है मुजम्मिल, क्या बताएंगे? बिल्कुल, हमारी पिछले दिनों हमारी एक्टिविटी भी हुई थी, और प्रेसिडेंट हाउस में भी हमारा अभी पिछले दिनों जो है ना हमने एक्टिविटी की है। कौमी असेंबली के अंदर भी हमने जो है ना, तो इसकी क्वालिटी इस कदर की है कि वहाँ तक वहाँ ये से आपको बुलाया जा रहा है, वहाँ पर भी ये प्रोडक्ट बाकायदा टीमें जाके हमारी जो है ना वहाँ पे चलें, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। हम एक आपको गिफ्ट भी देंगे, क्योंकि ये काविश है, टोकन ऑफ लव है, क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हैं, मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, इमाम बार की खिदमत कर रहे हैं, इसका अजर तो अल्लाह के आगे है। लेकिन हम एक छोटा सा गिफ्ट लाए हैं विज और रोही की तरफ से, वो आपको हम देंगे और कोशिश करेंगे कि आगे पैगाम और स्प्रेड किया जाए कि ये जो है काविश चलती रहे आगे से आगे, ताकि हम जिस काविश को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं वो काविश और लोगों तक भी पहुंचे और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। तो ये एक छोटा सा विज और रोही की तरफ से हदिया समझ लें, टोकन ऑफ लव। बस इस काम को जारी रखें। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। तो हम आगे चलते हैं जी, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, खिदमत गुजार जो। तो कुछ लोग हैं, हाँ जी, कितने अरसे से खिदमत कर रहे हैं इस मस्जिद की? मैं यहाँ 10 साल से खिदमत कर रहा हूँ। 10 साल से? हाँ जी। तो कैसा महसूस होता है जब आप अल्लाह के घर को साफ करते हैं? कैसा फील होता है? एक बहुत सी खुशी महसूस होती है जब हम काम कर रहे होते हैं। ये बहुत ही सवाब का काम है। इंशाल्लाह इसको हम इबादत से करते हैं और दिन रात करके करते हैं इंशाल्लाह। कोई टाइमिंग की पाबंदी नहीं करते। यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है। ठीक है। नमाज लोग अदा करने आते हैं, उनको ये विब्स और सैनिटाइज़र ये लगाते हैं, इसी से धोते हैं? इसी से धोते हैं। ये बाल्टियाँ पड़ी हैं, चलें, इनको इस्तेमाल करते हैं। कब से ये मस्जिद सनगे बुनियाद इसका कब से बन रखा गया? अगर हैदरिया मस्जिद की बात की जाए तो ये माशाल्लाह बहुत काफ़ी अरसे से है। कौन से सन से? उसका नाम बता दें, हम आपको गिफ्ट देंगे। ये तकरीबन सन 1966 से बनी है ये। 66 से? ठीक है, मेमोरी को खींचा और फिर फाइनली आपने बता दिया। चलें जी, एक गिफ्ट इनको दें। ये एक छोटा सा दिया आपकी तरफ, विज की तरफ से, रोही की तरफ से, ये आप कबूल करें। और आपका काम तो अजर अजीम है और अल्लाह ताला इसका अजर देगा। और रमज़ान में तो ये मज़ीद इसकी नेकियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि नेकी वो जो है वो अल्लाह ताला ने देना है उसका अजर। तो लेकिन ये एक छोटा सा हमारे। तो शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। एक और हमारे साथ खादम है। हाँ जी, ख़ास तौर पर जो एक विज का प्रोडक्ट है, प्रो रहा है, तो इसको इससे जो है डोर के
जो हैंडल्स हैं, हाँ जी, क्या क्या कर सकते हैं इससे? इससे डोर के हैंडल्स, पिलर्स और अपना इसके अलावा विंडोज़ पे जहाँ जहाँ हाथ रखता है जो हम मेटल की चीज़ जी है जी वो। मेटल की चीज़ है कि जहाँ जहाँ कोई नमाजी आए अगर डोर के हैंडल पे हाथ रखे तो उसको वीव्स का जो दिया गया हमारा ये प्रोडक्ट है उसको बिल्कुल जरासीम से पाक होना आप भी चाहिए। इधर खिदमत गुजार हैं? बिल्कुल, मैं मेरा सिक्योरिटी का यहाँ पे ऑफिस में काम करने का मेरा सारा काम है, ठीक ठीक है। है ना। और खिदमत भी करते हैं खिदमत मस्जिद भी की। करते हैं, जो ये तो जबरदस्त। मौका मिलना चाहिए हमें, किसी किस्म का भी मौका, चाहे मॉब का तो हो। कितने घंटे ये डिसइंफेक्ट करता है? ये कम से कम 8 घंटे का, 8 घंटे का। चलें ये- आपको भी एक जी, गिफ्ट जी, देते हैं जी, बहुत शुक्रिया। गिफ्ट देते हैं। और इसका मुझे बता दें कि इसका एक कब्रिस्तान भी है, जी, जी। उसका नाम बता दें हमें। बेश्ते ज़ारा कब्रिस्तान है जी। जबरदस्त जी, जबरदस्त। ये हमारी तरफ से जी, आपको- बहुत शुक्रिया, ये बहुत शुक्रिया। हैदरिया मस्जिद के अंडर आता है बिल्कुल, बेश्ते ज़हरा, बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ पे जो कि कब्रिस्तान है, और एक और कब्रिस्तान भी ये प्लान कर रहे हैं कि बनाए। उसका फेस 2 प्लान कर रहे हैं हम, चलें। बेश्ते ज़ारा का। जी जी जी। चलें जी, विज की बहुत तरफ से, रोही की तरफ से ये आपको गिफ्ट हो बहुत गया शुक्रिया सर, और बहुत 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 मुबारक हो। ये तो हमारे तरफ से एक छोटी सी काविश है, आपको अप्रिसिएशन है, लेकिन जो काम आप लोग कर रहे हैं उससे उसका अल्लाह ताला ने बिल्कुल बिल्कुल आज़ाद है। खुश हैं जी। बहुत रमजान में कितनी नेकियां बढ़ जाती हैं पता है आपको? बहुत ज़्यादा, जितनी एक 70 करेंगे तो 70, उसके एक नेकी करेंगे तो 70 नेकी का मिलेगा। तो बिल्कुल रमजान में आप अगर मस्जिद होते हैं तो बिल्कुल। इसका सवाब तो अनलिमिटेड अनलिमिटेड है, बिल्कुल, एक एक बिल्कुल। इंच पे आपको नेकी मिलेगी। और इस मस्जिद ये को हम आबाद करें। ये स्पेशली तौर पे आप वेव्स का भी और आप रूही चैनल का भी जो आपने उजागर कर रहे हैं हमारे लिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, ठीक है ना। और बिहाफ ऑफ अंजुमन हैदरिया, ठीक है, ये सारा आपके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं आपके बाकी लिए। प्रोडक्ट्स का भी ख्याल रखिए, जी, क्योंकि जी। विज इस चीज की गारंटी देता है जी। कि इस के प्रोडक्ट्स के अंदर आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा, बिल्कुल। जो कि मस्जिद के अंदर आप नहीं करना जी, जी। चाहते भी हैं। ऑब्वियसली कोई भी बिल्कुल। मुसलमान ये नहीं कहता आराम चीज़ हम उससे डिसइंफेक्ट करें। तो ये वो फार्मूला है जो कि विज अपने इंजीनियर्स को, अपने साइंसदानों को अमेरिका तक भेजता है, और अमेरिका तक भेजने के साथ सीधा हाँ, तो विज जो है अमेरिका तक अपने इंजीनियर्स को, अपने साइंसदानों को वहाँ पर भेजता है, सिर्फ इस रिसर्च के लिए कि ऐसी रिसर्च हो जो कि दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो। तो उसके मुताबिक ये प्रोडक्ट बना रहा है, जो कि इस वक्त पार्लियामेंट हाउस, अवान सदर, वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट तक इस वक्त उसकी धूम है। और हर मुल्क के हर शहर में, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह पर विज इस काविश को किया हुआ है कि हर मस्जिद, हर इबादत गाह को साफ़ करना है, डिसइंफेक्टेड करना है, और इबादत गाहों को हमने आगे जाके जो है वो में आबाद करना है। और इस आबादकारी में आप भी हिस्सा बन सकते हैं। विज या हमें अपना आप पैगाम भेज सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ताकि हम आपको ये प्रोडक्ट्स अगर ख़ुद ना आए तो ये भेज सकें। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम एक चर्च में भी जाएंगे, उसको भी हमने डिसइंफेक्ट करना है। और क्योंकि इबादत गाहें सबके लिए साझी होती हैं, तो वो इबादत गाह भी हम विज और रोही के ताउन से जाके डिसइंफेक्ट करेंगे। तो ये एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मज़ीद वहीं चलते हैं। मेरा घर सब कौमों के लिए इबादत का घर कहलाएगा, इस चर्च के ऊपर इस वक्त लिखा हुआ है। और ये ना सिर्फ किसी एक मखसूस तबके के लिए, बल्कि सब कौमों के लिए इबादत की जगह है, हमारे लिए भी काबिल एहतराम है। तो हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान की सबसे खूबसूरत कैथोलिक चर्च में, जहाँ पर हम विज और रोही के ताउन से इसको डिसइंफेक्ट करेंगे और सैनिटाइज़ करेंगे। इबादत गाहें सबके लिए बराबर होती हैं और हमारे लिए भी उतनी ख़ास है। तो अंदर चलेंगे, अंदर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस पे बहुत मेहनत की गई है। और ख़ास तौर पर जो हमारा पंजाब का मुल्तानी कल्चर है, ये आप देख सकते हैं, इसकी जो नकाशकारी उसको भी तो इसमें ख़ास नुमाया किया गया है इसको। ठीक है, तो हम शुरू करें, फादर आपकी इजाज़त है? शुरू करें इसको? हाँ जी बिल्कुल, आप शुरू कर सकते हैं। और मैं इसके लिए आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ एक बार रोही फिर, का और विज का। रूही का और विज़ का, कि जो बड़ी शौक़ से, जज्बे के साथ हमारे दरमियान है। ठीक है, और खुदा आपकी बदौलत बहुत से लोगों को बरकत देगा जो खुदा के घर में आएंगे। तो Thank you. हम आपने देखे होंगे पिछले प्रोग्राम पूरे रमज़ान में हम इबादत गाहों को ही डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है रोही और विज की इस कोशिश को? मैं सबसे पहले मैं बिशप बैनी की तरफ से, फादर यूसुफ सोहन की तरफ से और अपनी तरफ से तमाम चर्च इंतज़ामिया की तरफ से, मैं रोही चैनल की तमाम इंतज़ामिया को, आप की सारी टीम को, हम अपने भाई मोहसिन को
और इमरान को और सारी टीम को जो है मुबारकबाद पेश करते हैं यकीनन कि ये आपने बहुत अच्छा जो है कदम उठाया है। ये मौजूदा दौर में जो कोरोना वायरस का दौर है और आप बिला इम्तियाज़ तमाम इबादत गाहों में जो है आप कर रहे हैं, हमने इसमें इबादत गाहों को आबाद करना है, आबाद इस करना है। मुश्किल वक्त में जी, आबाद करना तो है। मैं आपके चैनल को ख़ास तौर पर जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी दुआ है कि इसी तरह दूसरे चैनल भी जो है जिस तरह आप तशहीर कर रहे हैं लोगों की सेफ्टी के लिए, बचाने के लिए और ख़ास तौर पर इबादत गाहों को आबाद करने के लिए, तो हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अच्छा, इसकी एक एक नक्काशी जो है वो देखने के लायक है और अल्लाह ताला की इबादत गाहों में से एक इबादत गाह है। ऑब्वियसली इसको खूबसूरत बनाने के लिए दिलो जान से मेहनत की गई है। कब से ये चर्च है, कब से यहाँ पर आबाद है और किस तरीके से मल्लावाल इसको जो है रेनोवेशन इसकी की गई, किस तरीके से इसमें जिद्दत आती रही। तो फ़ादर यूसुफ हमारे साथ हैं। तो फ़ादर यूसुफ थोड़ा सा हमें हिस्ट्री बताएं इस खूबसूरत और बहुत आलिशान जो इबादत गाह है इसके हवाले से। इस गिरजाघर का नाम है मुनज्जिए दो आलम कैथीड्रल और ये 1970 के दौरानिए में बना गया है और इस तरह इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बिशप साहिबान ने, फादर साहिबान ने और लोगों ने बहुत काम किया है। मैं उन सब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये वाकई जनूबी पंजाब में बहुत खूबसूरत गिरजाघर है। मुल्तान की सकाफ़त इसमें आप पूरी तरह देख सकते हैं और लोगों का अक्सर यहाँ पर रश बहुत होता है। वो दुआ के लिए आते हैं, इबादत के लिए, पाक यूक्रिस्ट की कुर्बानी चढ़ाने के लिए। आपका आना भी हमारे लिए बड़ी खुशी का बायस है ताकि इस गिरजाघर को रूही चैनल के ज़रिए दूसरे लोगों को भी दिखाया जा सके। ठीक है। और आपकी इस काविश के लिए आप सैनिटाइज़ करेंगे, इसके लिए भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फ़ादर नदीम हमारे साथ हैं। फ़ादर नदीम, एक खूबसूरत नो डाउट चर्च है, लेकिन इसके हवाले से इसकी रेनोवेशन के साथ साथ सारी चीज़ें हमें पूछ गई, लेकिन इस वक्त जो कोरोना के हालात हैं, जिस तरीके से विज़ और रोही यहाँ पर आए हैं, क्या समझते हैं इस तरीके से अगर इबादत गाहों को हम हिफाजत के साथ डिसैनिटाइज़ कर दें, सैनिटाइज़ कर दें और डिसइंफेक्शन कर दें तो कितनी बड़ी इबादत है ये, कितना बड़ा सवाब है? मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले फिर मैं रोही चैनल और तमाम जो आपकी टीम है विज़ टीवी है, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने पूरे पाकिस्तान में जो है इसका आपने ये बेड़ा उठाया है कि आप हर इबादतगाह में जाएंगे और वहाँ पर इसको सैनिटाइज़ करेंगे। तो मेरी दुआ है कि आप ये सिलसिला जो है आप रुकेगा नहीं, आप इसको जारी रखेंगे। अब हम कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। वो टीमें जो कि हमारे साथ इस वक्त इस अहम चीज़ को करने के लिए साथ मिले हुए हैं, यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे, उन्हें गिफ्ट भी देंगे। तो ऊपर चलेंगे उन टीमों से जो कि इस वक्त इस सारी काविश में लगे हुए हैं, उनसे पूछेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से। तो मैं एक क्वेश्चन करूँगा छोटा सा, तो उसके बाद जो है आपको एक गिफ्ट देंगे हम। जी जी। तो कि विज़ से अगर किसी भी जगह को डिसइंफेक्शन किया जाए तो कितने घंटे वो जगह डिसइंफेक्ट रहती है? मैक्सिमम 8 घंटे में। 8 घंटे, ठीक है जी। 8 घंटे गिफ्ट लाएं जी, आपको गिफ्ट देंगे। विज़ से 8 घंटे तक किसी भी जगह पे, मस्जिद में, इबादत गाहों में आप अगर ये विज़ के स्प्रे से इसको डिसैनिटाइज़ करें, इसको डिसइंफेक्शन करें, तो सैनिटाइज़ करें, तो उसके बाद 8 घंटे तक ये जगह ऐसे की ऐसी रहती है। मुबारक हो आपको, विज़ की तरफ से गिफ्ट मिल गया जी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरीके से वो समझते हैं इन सारी चीज़ों को। विज़ की तरफ से ये एक छोटा सा तोहफ़ा हदिया रोही और विज़ की तरफ से उन लोगों को जो कि इस काविश में हमारे साथ हाथ बन रहे हैं। हमने शुरू रमज़ान से, फर्स्ट रमज़ान से ये सफ़र शुरू किया था और आज तकरीबन एंड चल रहा है रमज़ान का। तो इन इबादत गाहों को हम साफ़ करने में लोगों को साथ मिला रहे हैं। तो क्या कहेंगे, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं इसे डिसइंफेक्शन इन्फेक्टेड करने के लिए? तो हमें जवाब दे दें, आपको एक गिफ्ट देंगे। विज़ कंपनी से। विज़ कंपनी का, ठीक है जी। टीवी कौन सा है साथ हमारे?
रोही। रोही, ठीक है। रोही और विज साथ साथ हैं और हमने मिल के इबादत गाहों को साफ करना है। ठीक है सर। ठीक है जी, ये छोटा सा हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है जी, वो लोग जो कि इस कारवां में हमारा साथ बने हुए रहे, उनका शुक्रिया। विज कंपनी का ख़ास तौर पर रोही टीवी के साथ मिलकर इस नेक काम में, इस बड़े काम में, इस अजीम काम में हिस्सा बनने पर भी शुक्रिया। और आप लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें पूरे जनूबी पंजाब से ढेरों कॉलें की। हम पूरे साउथ में गए, सादकाबाद जो कि आखिरी तहसील से, वहाँ से लेके हम पहाड़ों तक गए, फोर्ट मंडरू तक गए और हर मस्जिद को हमने कोशिश की कि हर इबादत गाह को हम डिसइंफेक्टेड करें। कोरोना की इस जंग में हमने इबादत गाहों को आबाद करना है और ये आइडिया जो कि हमें दिया था, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। सीईओ विज कंपनी और शमा बनास्पति शेख एहसन साहब का, जो कि इस चीज़ को लेके हमारे पास आए और उसके बाद हमने इस आइडिया को कोशिश की कि हर जगह जाएंगे, हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे ईद के बाद भी, क्योंकि ये कोरोना की जंग से हमने हमेशा अब हर तरीके से लड़ना है। हमने इसको ऐसे नहीं छोड़ देना, क्योंकि इबादत गाहों को इबादत करने से अल्लाह पाक खुश होता है, खुदा ताला खुश होते हैं और खुदा ताला की खुशनुदी के लिए आप हमारा साथ बने। हम कोशिश करेंगे कि ईद के बाद भी इस आदत को आप तक पहुंचाएं। मकसद यही था कि आगाही पहुंचाई जाए कि हमने इबादत गाहों से दूर नहीं भागना, बल्कि अल्लाह के हुजूर इबादत गाहों को आबाद करना है, लेकिन हदायत पर अमल दरामद करते हुए। वो हदायत क्या है? वो हदायत गवर्नमेंट ने इस वक्त बता दी हैं, पूरी दुनिया ने बता दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बता दी हैं। तो लेकिन हमने इबादत गाहों से दूर नहीं जाना, लेकिन हदायत पर अमल दरामद करना है और उन हदायत के मुताबिक आप अपने गली मोहल्ले, अपने करीब इबादत गाहों को भी साफ रख सकते हैं। और छोटी सी एक काविश से अल्लाह पाक खुदा ताला आपको बहुत बड़ा अजर दे सकता है। तो इस काविश को अल्लाह पाक हमारे अपने हुजूर कबूल करें, क्योंकि हमें शायद अल्लाह पाक ने चुना है इस सारी काविश में। पूरा रमज़ान हम पूरे जनूबी पंजाब की इबादत गाहों में गए और हमने ये कोशिश की कि लोगों में ये आदत भी डेवलप करें और उसके साथ साथ ये आगाही भी दें कि हमने इन इबादत गाहों को ऐसे ही साफ़ रखना है। आदत ना भूलिएगा, बेशक हमारा ये कारवां कहीं भी रुक जाए, लेकिन इस आदत को आपने अब अपनाना है, अपने इर्द गिर्द की इबादत गाहों को साफ़ रखना है और इस अजीम काम में हिस्सा बनना है। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जो अब तक इस अजीम काम में हमारे साथ बने, हमारा साथ दिया, तो उनको अल्लाह ताला इस चीज़ का अजर दे और अल्लाह ताला इस सारे काविश में आगे भी हमारी कबूलियत करे। तो ये था जी आज का हमारा प्रोग्राम, जो कि रमज़ान का आखिरी प्रोग्राम था। उम्मीद है ये भी अच्छा लगा होगा आपको। अपने मेज़बान मौसम और हमारी पूरी टीम को दुआओं में ख़ुसूसी याद रखिएगा और इस सारी काविश में अगर अल्लाह के आगे हमारा एक भी एक्ट कबूल हो जाए तो इसकी कबूलियत की दुआ भी कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।